यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आपके लिए हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। एक तरफ पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है, दूसरी ओर यूपी वासियों पर दोहरी मार इस वक्त पड़ी है। कोरोना के बाद यूपी में अब महंगाई बम भी फूटा है। जी हां, सब्जियों के दाम आजकल इतने आसमान पर पहुंच चुके हैं कि लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि किचन में महंगाई बम फूटा है। जिन सब्जियों का आम आदमी 20 से 30 रुपए में खरीदता था, वो सब्जियां अब 50 से 70 रुपए के बीच मिल रही हैं। जबकि टमाटर अलग लाल हुआ पड़ा है। टमाटर के भाव इन दिनों 50 से लेकर 70 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। सबसे जरूरी चीज आलू और प्याज का भी हाल देख लीजिए। 30 से 50 रुपए के बीच उनकी कीमत हो चुकी है। ऐसे में आम आदमी करे तो करे क्या? इसी को लेकर अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि ग्राउंड जीरो पर अलग अलग जिलों में आज क्या है सब्जियों के भाव। हमारे साथ संतोष शर्मा लखनऊ से लाइव है, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से, नितिन उपाध्याय आगरा से और नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको संतोष शर्मा के पास लखनऊ लिए चलते हैं। संतोष, बताइएगा जरा, लखनऊ में सब्जियों के भाव इस वक्त कहां पहुंचे हैं? देखिए, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ी है या महंगाई की मार पड़ी है तो वो है आलू और टमाटर पर। आलू और टमाटर के जो भाव हैं वो बेतहाशा तौर पर बढ़े हैं। टमाटर आज 70 से 80 रुपए किलो हो गया है। जो आलू आदमी की थाली के जो भोजन होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, मतलब कोई भी सब्जी बिना आलू के पूरी नहीं होती है, वो आलू 35 से 40 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। वजह यह है कि जो लोग हैं उनका कहना है कि एक तरफ बाढ़ के चलते आलू जहां से आना होता है बाजार में, वहां से नहीं आ पा रहा है। हम इस समय पर आलमबाग की सब्जी मंडी में मौजूद हैं। हमारे साथ अवनीश तिवारी भी है, उनसे भी पूछेंगे कि ये बताइए कि अचानक से क्यों जो है मतलब एकदम से भाव बढ़ गए, किस किस में? एक्चुअली ये जो बीच में बारिश हुई थी, इसकी वजह से खेतों में पानी भर जाने के कारण कटाई सही नहीं हो पाया। पानी भरने के कारण सब्जी सड़ गया थी ज़्यादा। और हरी सब्जी रेट बढ़ने का यही रीजन है कि पानी जो भरा था उसकी वजह से सब्जी सड़ने के कारण रेट बढ़ गया है। और आलू, प्याज, टमाटर ये सब तो बाहर से आता है। इनमें आयात निर्यात का रेट ऐसा लगा देते हैं कि आदमी जब खरीद के लाएगा 2 रुपये 1 रुपये तो बढ़ के बेचेगा। अब ऐसे में आदमी क्या करे, महंगाई बताइए। लखनऊ में जो सब्जियां बिकती हैं, जैसे जो स्थानीय आप लोग किसान जो उगाते हैं, तो उनके भाव में कोई अंतर आया है इसकी वजह से? सर, उनके भाव मुश्किल से 1-2 रुपये अंदर चलता है। अब किसान बुआई करे, जुताई करे, फिर किसान काटे, उसकी लागत तक नहीं निकल रही सामान बेचने में। और 1 बीघा में आदमी बोता है तो बोने के बावजूद 20 किलो 25 किलो माल निकल रहा है उसका, तो क्या लागत उसकी निकलेगी। अच्छा, भाव की अगर बात करें तो सब्जी के भाव में सबसे ज़्यादा अगर बढ़ोतरी किस में हुई है? जो लखनऊ में सब्जियां होती हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है क्योंकि किसान की फसल बर्बाद हो गई, कम उसके पास सब्जी है, या फिर दूसरे जो शहरों से राज्यों से फसल आ रही है, सब्जी आ रही है? नहीं, सबसे ज़्यादा तो आलू और टमाटर प्याज में महंगाई है। आलू टमाटर प्याज सबसे ज़्यादा महंगा है। इसके अलावा हरी सब्जी में ज़्यादा महंगाई नहीं है। ये लोगों का मानना है कि सब्जी महंगी है, हरी सब्जी में ज़्यादा महंगाई नहीं है। लेकिन आलू तो सब्जी का ही बिल्कुल मूल आधार। आलू, प्याज, टमाटर मूल आधार है, धनिया मूल आधार है। अब धनिया ज़्यादातर बाहर से आती है, कोई परमानेंट बोता नहीं है। इस चीज़ पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सरकार से उम्मीद क्या करते हैं, कैसे रोका जाए इसको? क्योंकि आदमी परेशान है, आप भी परेशान है। आदमी परेशान, आम जनता तो परेशान ही है। कहा तो सब्जी को लेके, हर चीज़ को लेके इस लॉकडाउन में लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। कोरोना का कितना असर रहा सब्जी उगाने वाले किसानों पर और मंडी पर? कोरोना तो काफ़ी असर रहा। लगभग सब्जी पर बेतोड़ आदमी टूटा है, क्योंकि सभी दुकानें बंद रहती थी। निरंतर आदमी सब्जी खाता था परमानेंट। तो सब्जी तो विशेष ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। ये एक समस्या है कि किस तरीके से जो कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ और तमाम फिर राज्यों में, उत्तर प्रदेश के ही तमाम जिलों में बाढ़ आई, तो उन बाढ़ प्रभावित जो जिलों से जो फसल आनी थी, चाहे वो आलू हो, टमाटर हो या प्याज हो, दूसरे राज्यों से आनी थी, वहां से फसल नहीं पहुंच सकी। लिहाजा इसकी वजह से जो आलू, टमाटर और प्याज और लहसुन, ये 4 चीजें हैं जहां पर कि आसमान में दाम पहुंच गए हैं और लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। जी आस्था। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने हमें विस्तार से बताया संतोष की किस तरह बारिश ज्यादा होने से नुकसान भी हुआ है और इसके अलावा जो सब्जियां बाहर से आती हैं उन पर जो शुल्क लगता है उस कारण भी दाम बढ़े हैं। मोहम्मद मोइन के पास प्रयागराज लिए चलते हैं। मोइन, यहाँ पर जो सब्जियां बढ़ने की वजह है, क्या निकल करके सामने आ रही है और खासतौर पर किस सब्जी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है? रेट सबसे हाई किसका चल रहा है?
जी, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ की सब्जियों की कीमत जो है वो आसमान पर है। दाम एकदम उछले हुए हैं और पिछले 1.5 महीने की अगर हम बात करें तो दाम तकरीबन 2 गुने तक बढ़े हैं। यहाँ आलू जो है वो 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 55 से 60 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। और सबसे ज्यादा जो आग लगी हुई है कीमतों में वो हरी सब्जियों में लगी हुई है, चाहे वो भिंडी हो, चाहे परवल हो, चाहे करेला हो, नेनुआ हो, ये सारी सब्जियों के दाम जो है 60 से लेकर 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। हालांकि हर साल बारिश के सीजन में सब्जियों के दाम में इसी तरह से बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस बार ये लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल पैदा कर रहा है। ज्यादा मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, तमाम लोगों के रोजगार छिन गए हैं। ऐसे में लोगों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस की सब्जी मार्केट में। यहाँ की तस्वीर देखिए, आम दिनों में यहाँ पर खासी चहल पहल होती थी, सुबह के वक्त खासी भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन आज यहाँ इक्का दुक्का ही, मतलब बमुश्किल 10 से ज्यादा लोग हमको यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो सब्जियां सजा रहे हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं है। वैसे अगर प्रयागराज की बात करें तो दूसरे शहरों की तुलना में यहाँ सब्जियों के दाम थोड़े से कम हैं। थोड़ी सी राहत इसलिए है क्योंकि यहाँ जो प्रतियोगी छात्र या छात्र रहते कर पढ़ाई करते थे, उन पर जो है वो कोरोना की वजह से अपने गांव चले गए हैं, वो यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो खपत जो है, जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी राहत है। दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर पिछले करीब 1-1.5 महीने से बारिश नहीं हो रही है, इस बार बाढ़ भी नहीं आई है, तो सब्जियों को उतना नुकसान नहीं पहुंचा है जैसा यूपी के दूसरे हिस्सों में पहुंचा है। लेकिन कहा जा सकता है कि कोरोना के मुश्किल दौर में यहाँ सब्जियों की कीमत में आग लगने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का बजट बिगड़ गया है, लोगों के खाने की थाली का स्वाद बिगड़ गया है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि सब्जियों की कीमत पर अंकुश लगाया जाए और सब्जियों को कम कीमत पर बिल्कुल, क्योंकि एक आम आदमी के ऊपर जो महंगाई की मार पड़ी है ये एक तरह से दोहरी मार है मोइन, क्योंकि एक तो कोरोना के चलते लोगों को नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं लॉकडाउन के दौरान जिनके ऑफिसेज में काम नहीं हुए, किसी को सैलरी आदि मिली है, और ऐसे में खाने पीने की बेसिक वस्तुओं के दाम जब बढ़ते हैं तो ये एक महंगाई की चपत जो है वो आम आदमी या फिर गरीब तबके या मध्यम वर्ग के तबके पर बहुत बुरी तरह से पड़ती है। नितिन उपाध्याय के पास आपको ले चलते हैं, आगरा से हमारे साथ हैं। नितिन, आगरा की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? यहाँ सब्जियों के दाम कहाँ पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा दाम यहाँ किस चीज का मिल रहा है? देखिए आस्था, सारी सब्जियां महंगी हैं। टमाटर पूरी तरह से लाल है, अन्य सब्जियां भी ज़बरदस्त तरीके से महंगी हैं। 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की महंगाई देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि सब्जी मंडी में मैं मौजूद हूं और आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन आगरा में होता है, लेकिन 35 रुपए पर केजी आलू आगरा में मिल रहा है। शिमला मिर्च की भी काफ़ी ज़्यादा 80 रुपए किलो मिल रही है। गोभी 80 से 100 रुपए पर केजी मिल रही है। लौकी भी 30 से 40, यानी 10 रुपए 20 रुपए से ज़्यादा के भाव में बढ़ोतरी हुई है। एक सज्जन हमारे साथ हैं। सर, आप बताइए कि अचानक से इतनी ज़्यादा सब्जियों में महंगाई बहुत अप्रत्याशित नज़र आ रही है। इसमें सबसे बड़ी बात ऐसी है, जो थोक का बाजार है, जो थोक की मंडी है और जो रिटेलर में ये लोग ला रहे हैं, इसमें 2.5 गुने का अंतर आ रहा है। जो हमारी मंडी में आज थोक के रेट हैं वो बहुत कम है, लेकिन रिटेलर में लाने के बाद ये भाव हमारे उपभोक्ता तक पहुंचते हैं, उस समय 2.5 गुने ज़्यादा उनको पैसा देना पड़ता है। तो आज सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों में सामंजस्य बनाया जाए। जो थोक की मंडियाँ, उनका रिटेलर से भी एक सामंजस्य। सर, सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। सरकारी नियंत्रण इसमें इतना होना चाहिए कि जो बीच का गैप है इनका भी देखते हुए कि 10% अगर उसमें से लॉस होता है, 10% अगर पेरिसेबल है, सड़गल जाती है, तो उसके बाद कम से कम 10% का जोड़ते हुए इनको मुनासिब उस पर नफा लेनी चाहिए, मुनासिब भाव रखनी चाहिए। आप बताइए सर, क्या क्या सुबह लेने आए हैं, कितना असर पड़ रहा है आपकी? तो बहुत पड़ रहा है। आज छोटे से में नींबू है, टमाटर हैं, ये सब कुछ थोड़े से में बहुत कम पैसों में जो पहले आती थी आज से करीब 1 महीने पहले सब्जियां, उतने पैसों में अब आज ये भी है सर, कोरोना काल में लोगों के काम धंधे उस स्तर पे नहीं चल रहे हैं, लोगों की जेब में पैसे नहीं है। इस समय पैसे भी नहीं है, सब जगह से परेशानी है और बजट तो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है इससे। विक्रेता हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करते हैं। आप बताइए कौन कौन सी सब्जियां सबसे ज्यादा महंगी इस समय? आलू भी है, गोभी भी है। आलू तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। आलू जहां आगरा पूरे यूपी के देश में सबसे ज्यादा आलू के नाम से जाना जाता है प्रोडक्टिविटी में, तो आलू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आलू, टमाटर, गोभी
क्या क्या भाव है थोड़ा बताइए दर्शकों को। गोभी 80 रुपये मान लो, टमाटर 50-60 मानो। 50-60 हाँ, गोभी 80 रुपये। यानी कोई गोभी के पराठे बनवाए तो एक बार पराठे की चल रही है, सब्जी ना बन रही हमारे यहाँ तो। सब्जी नहीं बन रही है। और कौन किन सब्जियों पर सबसे ज़्यादा महंगाई नजर आ रही है? शिमला मिर्च क्या भाव है? 80 रुपये किलो टमाटर। ये हर साल इतनी महंगाई हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा नजर आ रही है। ज़्यादा ही है, पानी के चक्कर में खेतों में पानी भर गया है। और लोग किस तरह से, लोगों के कोरोना काल में कई सारे लोगों की जॉब छूटी हुई हैं, पैसे नहीं है जेब में, तो क्या लगता है कम खरीद रहे होंगे सब्जी? आदमी खरीद ही नहीं रहा है। खरीद ही नहीं रहा। तो आप समझ सकते हो आज तक जबरदस्त असर है, दोहरी मार है। एक तरफ सब्जी महंगी हो चुकी है, तो वहीं जिस तरह से कोविड का दौर चल रहा है, कई सारे लोगों के काम अच्छे से नहीं चल रहे हैं, तो उनके पास उनके पॉकेट में मनी नहीं है, तो ऐसे में उसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। वाकई नितिन, और ये बात बहुत चिंताजनक है कि एक तरफ कोविड है, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप न्यूट्रिशन खाएं, आप हरी सब्जी खाएं, आप विटामिन खाएं, और ऐसे में ये बता रहे हैं कि पराठे खा रहे हैं क्योंकि सब्जी बनाएंगे, सब्जियां इतनी महंगी है कि वो तो बन ही नहीं पा रही है रोज रोज। नीरज श्रीवास्तव के पास चलते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, गोरखपुर में जिस मंडी में आप मौजूद हैं, वहां पर सबसे पहले आप बताइए कि किस चीज का क्या दाम चल रहा है और कैसे लोग एडजस्ट कर रहे हैं और कितना नुकसान यहाँ पर इन सब्जी वालों को भी हो रहा है। देखिए आस्था, आपको बता दें कि हम गोरखपुर की जो ट्रांसपोर्ट नगर सबसे बड़ी जो सब्जी मंडी है वहां पर हैं, और यहाँ से गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के जो लोग हैं वो भी यहाँ से थोक व्यापारियों से सब्जी खरीद कर ले जाते हैं और फुटकर में उसे बेचते हैं। लेकिन बता दें कि अभी लगभग 2 से ढाई महीने का जो समय था वो बाढ़ से घिरा हुआ था गोरखपुर, और यही वजह है कि जो लोकल जो बाजार है, जो लोकल किसान हैं, उनकी सब्जियां खेतों में नहीं है, और यही वजह है कि जो बाहर से आने वाली सब्जियां हैं, जो आवक है, वो दाम काफी बढ़े हुए हैं, और यही वजह है कि 50 से 60 रुपए हर सब्जी का दाम, यहाँ तक कि आलू के दाम भी 190 रुपए 5 किलो जो आलू है उसका दाम 190 रुपए फुटकर बाजार में है, और जबकि 150 से 60 रुपए ये थोक के बाजार में है। और आपको बता दें, ये जो सब्जियों का ये बाजार आप पीछे देख सकती हैं, यहाँ पर ये सब्जियां यहाँ पर लगी हुई हैं, पूरा बाजार है। और हमारे साथ एक कस्टमर, एक थोक के व्यापारी भी हमारे साथ है, हम बात कर लेते हैं कि किन सब्जियों के कितने दाम है प्रति किलो। आप बताइए कि आलू और प्याज, जो टमाटर है, परवल है, इन सब्जियों के क्या दाम है? पहले अपना नाम बताइएगा। अभिमन्यु सवाल। ये बताइए क्या किस तरह कितने दाम है आलू की अगर बात करें तो थोक बाजार में कितना दाम है और फुटकर बाजार में कितने में बिक रहा है? आलू यहाँ पे लाल आलू 30 रुपए किलो है, फुटकर में वो 35 रुपए किलो चला रहे हैं मार्केट में, और प्याज यहाँ पे आपका 24-25 रुपए किलो है, फुटकर में लोग 30 रुपए बेच रहे हैं, कहीं कहीं 32 भी है, और परवल यहाँ 45 रुपए किलो है, फुटकर में 60-70 चल रहा है, टमाटर 50 रुपए है, फुटकर में 60 चल रहा है, थोक में 50 है, और मिर्चा थोक में 60 है। आस्था, देखिए जो दाम है वो काफी बढ़े हुए हैं, हालांकि हम इनसे एक बार और पूछ लेते हैं। ये फुटकर में तो परवल की आप बात कर रहे हैं तो 100 रुपए के भी दाम में बिक रहे हैं, टमाटर भी 100 रुपए। 2-4 दिन पहले टमाटर 80 रुपया था, तो यहाँ का मार्केट भी कुछ तेज था, और परवल भी 100 रुपया, 90 रुपया, 80 रुपये बिका है। अच्छा, क्या वजह मानते सब्जियों का दाम एकदम से आसमान पे है? सब्जियों का मेन चीज है कि बारिश के नाते और बाढ़ के नाते थोड़ा इस बीच रेट। वाकई तो बाढ़ और बारिश ने नुकसान पहुंचाया है सब्जियों की फसलों को, और यही वजह है कि अब इनके दाम बढ़ गए हैं। लेकिन अहम बात यह कि सब्जियों के साथ मार्केट में फ्रूट भी है, उसका क्या हाल है? संतोष शर्मा के पास आपको ले चलते हैं लखनऊ। संतोष, बताइएगा क्या कि सब्जियों के रेट तो आपने बताया कितने बढ़ गए हैं, क्या फलों का दाम भी उसके आसपास चल रहा है? देखिए, अगर सब्जियों के दाम की बात करें तो आज जैसे पहले भी बताया कि लखनऊ में जो सब्जियों के दाम हैं उनमें सिर्फ आलू, प्याज और लहसुन, ये 3 और टमाटर, ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के यहाँ पर बेतहाशा लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों का बजट गड़बड़ाया हुआ है। टमाटर जहाँ 70 से 80 रुपए किलो हो गया है, वहीं आलू के भी दाम में 35 से 40 रुपए किलो है कहीं पर। और सबसे बड़ी बात कि मंडी में आपको थोड़ी राहत मिल सकती है जहाँ पे थोक मंडी है, लेकिन फुटकर दुकानों में चूंकि जो व्यक्ति यहाँ से 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो लेकर के जा रहा है और 12 किलोमीटर दूर किसी मंडी में जाकर के बेचना है उसको फुटकर बाजार में, तो जाहिर है कि वो वहाँ पर 2 रुपए 4 रुपए ज्यादा ही महंगा बेचेगा। ऐसे में यहाँ पर दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। भिंडी की बात करें जो अमूमन घरों में रहती है, जो स्थानीय किसान जो पैदा करते हैं, 20 से 25 रुपए किलो है, कद्दू है 25 रुपए किलो,
तो यानी जो सब्जियां लखनऊ के किसानों के द्वारा पैदा की जाती हैं उनके दामों में इतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन टमाटर, आलू, लहसुन, प्याज ये ऐसे जो फसल है जो कि लखनऊ से बाहर से आती है, चाहे दूसरे शहरों से आती हो या दूसरे राज्यों से। महाराष्ट्र से प्याज आती है, लहसुन महाराष्ट्र से आती है, तो इन फसलों में ज्यादा जो इजाफा हुआ है इनकी कीमतों में, क्योंकि लॉकडाउन के चलते एक तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था, दूसरा इनके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो बढ़ गए। सब्जी विक्रेताओं की या कह लीजिए कि कारोबारियों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है वो किसको कहने जाए। एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप अच्छा खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, न्यूट्रिशन बनाए रखिए और इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ते हुए सब्जियों के दाम, फलों के दाम अपने आप में लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए।